देखिए सबसे पहला लिखेंगे हम लोग दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को बोला जाता है, सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है ना। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है ना। अब समझेंगे कि अकह सवर्णे दीर्घ का तात्पर्य क्या होता है। इस बात को समझ लेंगे तो समझ लीजिए दीर्घ संधि का जो सूत्र होगा वह नियम होगा, वह आसानी से। पहले हम लिख लेंगे नियम। क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ लिख लेते हैं दीर्घ संधि का नियम क्या होगा। ठीक है ना। नियम क्या होगा? तो नियम देखिए क्या होता है, प्रथम शब्द के अंतिम में। इसका तात्पर्य क्या हो गया, सीख लेते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का कौन सा प्रथम वर्ण मिलकर जो बनना होगा बनेगा। क्या बनेगा? इस सूत्र के आधार पर देख लेंगे तो बनेगा क्या बता रहे हैं आपको। अ ई उ री, इसका है ह्रस्व। ये ह्रस्व है। स्वर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होता है। बात करेंगे कि ह्रस्व स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं? 1। दीर्घ स्वर में कितनी होती हैं? 2। प्लुत स्वर में कितनी मात्रा होती है? 3। बात समझी ना। सबसे कम समय किसमें लगता है? ह्रस्व स्वर में। थोड़ा सा अधिक किसमें लगता है? दीर्घ में। और सबसे अधिक किसमें लगता है? प्लुत वाले में लगता है। ठीक है ना। अब बात करेंगे कि इसी का दीर्घ क्या होगा। अ का दीर्घ होगा आ, छोटी ई का दीर्घ होगा बड़ी। इसे हम बड़ी ई न बोल के दीर्घ ई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दीर्घ ई। इसे हम बोलते हैं दीर्घ उ, इसे बोलते हैं दीर्घ री। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक ही है, इस तरीके सोसा जो लगा रहे हैं, चाहे वो मात्रा लगा रहे हैं, वो एक ही है। यहाँ पर देखिए 2 है प्लस द्वितीय शब्द का शब्द प्रथम वर्ण क्या होगा? अ ई उ री। इसका दीर्घ क्या होगा? आ, दीर्घ ई, बड़ा उ, बड़ी री। हम जो आ पढ़ रहे हैं, आप चाहे तो इसे दीर्घ अ भी पढ़ सकते हैं, अर्थात आ को क्या पढ़ सकते हैं? दीर्घ अ। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर यह मिलकर क्या बनेगा। यह मिलकर क्रमशः क्या बन जाएगा? सिर्फ क्या बचेगा? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, यही बचेगा। ठीक है ना। अब बात करेंगे अकह सवर्णे दीर्घ का तात्पर्य क्या होता है। तो अब देखिए अकह सवर्णे दीर्घ का तात्पर्य समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा माहेश्वर सूत्र। क्या समझना पड़ेगा? माहेश्वर सूत्र। पहला सूत्र क्या होता है? अ ई उ ड़। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अकह का मतलब क्या हो गया? अक प्रत्याहार। अक कहाँ आएगा? अ ई उ ड़, अगला री री क, आ गया अक। नहीं समझा? देखिए अ और क बताया ना भी, किसी सूत्र का पहला वर्ण और किसी सूत्र का अंतिम वर्ण दोनों को मिला दिया जाए तो वह सूत्रों का संक्षिप्त रूप ले लेगा और उसी को बोलते हैं कौन सा? प्रत्याहार। ठीक है ना। इसको बोलेंगे अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अक। यहाँ पर अक हो गया। अक सवर्णे क्या क्या बचा इसमें? मैं पहले ही बता दिया हूं कि यहाँ पर री को और ड़ इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। बच क्या गया? देखिए अ ई उ री। देखिए अ ई उ री, यहाँ क्या? इसी का क्या लिखा है? अक सवर्णे, इसी का समान वर्ण। देखिए इसी का समान वर्ण क्या है? दीर्घ। देखिए इसी का समान, अ का समान क्या होगा? दीर्घ अ।
और ई का क्या होगा, दीर्घ ई, ऊ का क्या होगा, दीर्घ ऊ, री का क्या होगा, दीर्घ री। चाहे आप इसे आ बड़ी बड़ा बड़ी री कह सकते हैं। इसी को समान मिलेगा तो दोनों मिलकर आ ई उ री हो जाता है। यही है दीर्घ संधि का नियम। दीर्घ संधि से कोई संबंधित कोई भी उदाहरण आ जाए इस नियम के बाहर नहीं लगेगा। आज जो बाहर लगने लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवाद। क्या बोला जाता है, अपवाद। ठीक है ना, जो होगा उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इस पे हल करके बताते हैं। ठीक है ना, हल करके क्या बताते हैं, उदाहरण। कोई उदाहरण लेते हैं जो आपको सिद्ध हो जाए। उदाहरण क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं। कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण ले लिया, परमार्थ। क्या ले लिया, परमार्थ। परमार्थ को अगर तोड़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पर माँ लिखा है। माँ का मतलब हो गया कि आ है, और आ होने का मतलब कहाँ से टूटेगा, दीर्घ संधि से। बताया गया ना प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, इसलिए कि अंतिम वर्ण अदिति शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर ही वर्णों के मेल से तो संधि कहते हैं। अर्थात परमार्थ को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा परम। अब कहेंगे सर परम हुआ तो परमा भी तो सकता है, तो ध्यान समझना है जो शब्द तोड़ेंगे उस शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए। बस समझी ना, समझ रहा बात ना, अर्थ शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए। अर्थात परम धन क्या लिखा गया है, अर्थ। परम धन क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, परम धन अर्थ। आ को जब तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी अ और यहाँ पर भी अ और अ मिलकर क्या बन जाएगा, आ। पॉसिबिलिटीज देखिए क्या क्या बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए अ धन अ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, आ। अ धन आ मिलेगा तब भी बनेगा आ। आ धन अ मिलेगा तब भी बनेगा आ। आ धन आ मिलेगा तब भी बनेगा आ। हाई पूरा क्या बन जाएगा, पॉसिबिलिटी। अर्थात एक के चार पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अर्थात छोटी मिलकर बड़ी, बड़ी मिलकर बड़ी। अर्थात जितने अ की पॉसिबिलिटी चार बनी है उतना ही अ की उतनी, अ की उतनी, ई की उतनी, ऊ की उतनी, री की भी पॉसिबिलिटी बनेगी। यही होता है दीर्घ संधि। ठीक, परमार्थ परम धन अर्थ हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए कैसे हुआ, जैसे तोड़ के बता रहे हैं, अगर आप समझ गए तो फिर दोबारा आपको संधि भूलेगा नहीं। देखिए क्या लिखा गया है, परम, म में अ है, इसको हलंत अगर लगा देंगे, वर्ण विच्छेद ही बताए हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा, अ। क्या निकल के आएगा, अ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अर्थ में क्या हो गया अ, और यहाँ पे क्या हो गया थ। ठीक है ना, अब देखिए अ और अ, नियम क्या कहता है, देखिए अ और अ मिलकर क्या बन जाएगा, देखिए अ और अ मिलकर क्या बनेगा, आ। बन गया। अब देखिए इस म को आ के साथ जोड़िए, जब आ के साथ जोड़ेंगे तो यह बनेगा क्या, म के साथ जोड़ेंगे तो क्या बने, परमा। और ऑलरेडी यहाँ पर अर्थ बचा हुआ है, अर्थात यह बन क्या जाएगा, परमार्थ। और यही आपका हो गया। बात समझ गई ना, यही होता है दीर्घ संधि। यह तो हमने किसका बता दिया, अ का। ई का एक उदाहरण ले लेते हैं, चारों का उदाहरण ले लेंगे, समझ जाएंगे आप। बात समझ गई ना, क्लियर हुआ इतनी बात, इसको मिटा दें। ठीक है, देख लें एक बार ध्यान से, फिर से देख लीजिए। परमार्थ, परम धन अर्थ, परम म से अ निकलेगा, अर्थ से अ निकला, अ और अ मिलकर आ बन गया, और यह बन गया परमार्थ। क्या बन गया, परमार्थ। तो उदाहरण में लिख दिया कविंद्र। क्या लिखा, कविंद्र। देखिए कविंद्र जो लिखा गया है वह पर, यहाँ देखिए ध्यान से, वह पर क्या है, दीर्घ है। और जब वह पर दीर्घ है तो यह क्या बन जाएगा, कवि। और आपको पता, शुद्ध लिखेंगे। ठीक, तो कवि में क्या बना है, छोटी, छोटी आ रहा है प्रथम शब्द के अंत में, प्लस इंद्र। कहाँ से आया, दिमाग में रख लीजिए, जब कहीं पर इंद्र आएगा तो छोटी
ईस आएगा तो बड़ी, उदय आएगा तो छोटा ऊ, उर्मी आएगा तो बड़ा ऊ। यह बात रट जाइए, कहीं भी संधि आ जाए ईस में सदैव बड़ी, कहीं भी संधि आ जाए इंद्र आएगा तो छोटी, कहीं भी संधि आएगा उदय आएगा तो छोटा ऊ, ठीक। अब कहीं भी संधि आ जाए ऊर्जा, उर्मी आ जाए तो कौन सा होगा, बड़ा ऊ होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कवि धन इंद्र को कैसे हम बना रहे हैं बड़ी, देखते हैं। यहां पर आपने लिखा है तो इसको देखिए क व को हम हलंत लगा देंगे तो यहां से निकलेगा क्या बताइए, यहां से निकल जाएगा छोटी, निकला, प्लस यहां क्या बचा है, छोटी, ठीक है ना। और किसको हमने यहां पर ले लिया, देखिए यहां पर हमें ले दिया नंद्र को, हो गया ना। छोटी ई और छोटी ई यह दोनों मिलकर क्या बनाएगा, बड़ी। देखिए छोटी क्या बन गया, बड़ी बना ना। अब देखिए जब यह छोटी बना, वह के साथ अगर ई को जोड़ा जाए तो यह क्या बनेगा, कवि। अरे बड़ी है ना, सॉरी बड़ी है तो यह बनेगा कवि, और यहाँ पर क्या है, नद्र, क्या बन गया, कविंद्र, क्या बन गया, कविंद्र, ठीक है ना। देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है, अगर ध्यान से आप समझ लिए तो दीर्घ संधि क्या कोई भी संधि आपके लिए कठिन नहीं होगी, एकदम आसान बना देंगे आपको। कविंद्र, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, ई और ई मिलकर बड़ी, देखिए ई और ई मिलकर क्या हो गया, बड़ी, और क्या बन जाएगा, कविंद्र, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं, देख लें एक बार ध्यान से, ठीक। आप चाहे तो पेपर कॉपी पे लेके लिखते भी रहें, आपके फर्दर एग्जामों के लिए नोट्स तैयार हो जाएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, ओके। एक उदाहरण लेते हैं ऊ वाला, ऊ का उदाहरण लिया जाए, जैसे हमने उदाहरण ले लिया भानुदय, भानुदय, ठीक। भानुदय में देखिए नौ में क्या लगा है, बड़ा ऊ, नौ में बड़ा ऊ लगा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए भानु, भानु हमेशा छोटा ऊ से, और अभी हमने बताया है उदय किससे लिखेंगे, छोटा ऊ से, गुड, किससे लिखेंगे, छोटा ऊ से, तो यह हो जाएगा छोटा ऊ। अब देखिए भानु धन उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानुदय। कैसे हो रहा है इसको भी देखते हैं एक बार। यह इसलिए हो रहा है कि अगर हम भान से ऊ निकाल देंगे तो क्या बचेगा, छोटा ऊ। यहाँ पर उदय में छोटा ऊ है, और यहाँ से हम दय निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, दय। ऊ और ऊ नियम कह रहा है, देखिए नियम कह रहा है कि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, बन गया। अब देखिए नौ के साथ जब बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो मात्रा जुड़ेगी ना, तो नौ में हो जाएगा बड़ा ऊ और यहाँ पर हो जाएगा दय, और यह लिख देंगे भानुदय, क्या बना, भानुदय। देखिए आ गया ना, बहुत सिंपल है एकदम, भानुदय बन गया, ठीक है ना। भानुदय, भानु धन उदय, भानु धन उदय, हाँ बिल्कुल। अरे आप करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा, और नहीं करेंगे, ठीक, सोचेंगे कि तो हमारे लिए आसान है तो सिंपल है, आ जाएगा, तो एग्जाम में आएगा और गलती करके आएंगे, कहेंगे काश एक बार पढ़ लिए होते। ध्यान से पढ़ लीजिए, हिंदी का कोई भी कहीं से भी एग्जाम आ जाए, संधि पूछ रहा है तो इसके अलावा दूसरा कोई नियम नहीं है। कोई अगर दूसरा नियम दिख जाए तो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भानुदय। इसके बाद री वाला उदाहरण एक देख लेते हैं, री वाला उदाहरण देख लेते हैं हम, ठीक है ना। री का उदाहरण लिया मातृडाम, जैसे हमने ले लिया, देखिए मातृडाम, मातृडाम को बनाना है तो पहले शब्द में री आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा मातृ, मातृधन, अगला ऋडाम, क्या हो जाएगा, ऋडाम, मातृधन ऋडाम बराबर क्या हो जाएगा, मातृडाम, ठीक है ना। अब देखिए कैसे हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं तोड़ के। तो मात से हमने क्या निकाल दिया, री, धन, यहाँ पर हो जाएगा री, धन राम, बना। देखिए री और री मिलकर क्या बना देगा, छोटी री, बड़ी री हुआ, बड़ी री। देखिए यहाँ बड़ी री वाला आ गया। तो के साथ जब री लगाएंगे, यह मात्र नहीं है,
मात्र नहीं है, त के नीचे हलंत है, तभी तो री निकलेगा। नहीं समझ भाई बात भैया। हर स्वर व्यंजन होता है, व्यंजन किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वर की सहायता से। हाँ ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका मातृ और यह हो जाएगा ऋणाम। क्या बनेगा? मातृणाम। बन गया ना? चारों को अगर हमने ले लिया, ओ का, ई का, उ का, री का, ऐसे उदाहरण किताबों के माध्यम से आप देखते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि यह टॉपिक जो भी आपको लग रहा है, कोई भी शब्द है, शब्द कमेंट में करिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। बात समझ गए ना? यह था आपका दीर्घ संधि। सूत्र क्या होता है? अक सवर्णे दीर्घ। ठीक, तो आज के सेशन में हमने पढ़ा दीर्घ संधि, संधि के भेद, संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है। बात समझ गए ना? चलिए, चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा संधि के भेद, संधि के प्रकार एवं दीर्घ संधि के बारे में चर्चा की गई थी। आज हम लोग जानेंगे गुण संधि क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है ना? हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको वीडियो जो भी हमारी मिलेगी वह समय से आपको पहले मिल सकेगी, जिससे आप देखकर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, आप बताते हैं गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र होता है वह होता है, देखिए संस्कृत वाले अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, संज्ञा होता है, क्या होता है। हम आपको दोनों सूत्र बता देते हैं। आदेंगुण, आदेंगुण, ठीक, या कहीं पे लिखा होगा आदगुण, दोनों में से कोई भी आ जाएगा, आप दिमाग में रखिएगा। गुण संधि का सूत्र होता है आदगुण। कहाँ से हुआ, इस पर ही बात करते हैं। यहाँ पर लिखा क्या गया, देखिए यहाँ से निकल के आएगा एंग। क्या निकल के आएगा? देखिए एंग आएगा, एंग। एंग प्रत्याहार की बात करेंगे। आपको अभी लिखवाए थे, फिर से देखिए मैं बता रहा हूँ। अ ई उ ड़, यह क्या है? हाँ, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था, माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र है तो पहला सूत्र हो गया, दूसरा है री री क, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? ए ओ अंग। देख लीजिए, मिल तो गया। एंग प्रत्याहार, ए अंग, ए अंग है ना। यहां से छोड़ दीजिए, इसको बात छोड़ दीजिए ना। हाँ, इसको हम बोलेंगे एंग प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बोलेंगे? एंग। बस यही तो है। एंग प्रत्याहार में जहां कहीं पर ए ओ, और देखिए एंग प्रत्याहार में क्या आ रहा है? री। और जब कहीं पर ए ओ और आए, समझिएगा कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि होगी। नियम देख लीजिए इसका, क्या देखेंगे? नियम। क्या देखेंगे? नियम। देखते हैं नियम में गुण संधि में क्या होता है। प्रथम शब्द के अंतिम में अगर क्या आ जाए? अ या आ। प्रथम शब्द के अंत में अ या आ आए, द्वितीय शब्द के प्रथम में, द्वितीय शब्द के प्रथम में देखिए अ आ, प्रथम शब्द अ आ जाए, ई ई, इसी का ह्रस्व दीर्घ दोनों आ जाए, या तो ह्रस्व ही आए या तो दीर्घ ही आए। फिर क्या लिखा गया? देखिए छोटा ऊ, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए। री लिखा है, चाहे वह छोटी री आए चाहे बड़ी री आए, तो वह मिलकर क्रमशः
अगर अ आ आया होगा तो छोटी ई और बड़ी ई अगर आ जाता है तो वह मिलकर क्या बनाएगा, तो बताएंगे ए। मात्रा क्या होगी इसकी, ए, ठीक है ना। अगर ऊ आए अ आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो यह मिलकर क्या बनेगा, तो आप बताएंगे ओ। मात्रा क्या होगी, ओ, ठीक है ना। और अ आ के बाद अगर री या बड़ी री आए तो यह मिलकर क्रमशः क्या बना देगा, तो बना देगा अर। अर का मतलब होता है रेफ र। बात समझ गई ना, बस यही तो है। कौन सी, गुण संधि, खत्म। बात समझ गई ना। जब कहीं पर यही किताब में तो लिखा होगा, यही बतिया हम थोड़ा सा ट्रिकली लिख दिए हैं आपको। किताब में क्या लिखा होगा, गुण संधि का सूत्र लिखा होगा आदेंग गुण, और लिखा गया होगा अ आ के बाद प्रथम शब्द के अंतिम में अ आ के बाद एवं द्वितीय शब्द के प्रथम में छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री आए तो मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यही है गुण संधि, ठीक है ना। समझ बात, ठीक। गुण संधि अगर है तो इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर यह कैसे सवाल लगेगा। 3 उदाहरण, गुण संधि खत्म, और भी बता देंगे आपको, ठीक है ना। बात करेंगे सबसे पहला उदाहरण, ठीक। सबसे पहला उदाहरण क्या होगा, देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण आपका होगा देवेंद्र। कौन सा होगा, देवेंद्र। देवेंद्र में देखिए देवेंद्र, तो देवेंद्र आया है अगर, तो इसको देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या है, वे में ए आया है। प्रथम शब्द में या तो अ होगा या तो आ होगा। अब बात करेंगे कि इसमें अगर अ या आ होगा तो यहां हो जाएगा देव। अब कौन सा, देवा भी हो सकता है ना, नहीं, देवा किसी का नाम हो जाएगा। देव मतलब ईश्वर, भगवान जी की बात की जा रही है। फिर तो देव अभी मैं बोला हूं, या दीर्घ संधि में आपको बताया गया होगा कि इंद्र में सदैव छोटी होता है, तो देवधन क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवधन इंद्र। देखते हैं कैसे हुआ, ये तोड़ के देखते हैं। देखिए यह लिखा गया था देव, देव से हमने निकाल दिया ओ, यहाँ पर हमने लिख दिए ई, और यह क्या बच गया, न और द्र, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, अ और ई मिलकर, देखिए नियम, अ और ई मिलकर क्या बना रहा है, ए, अर्थात अ और ई मिलकर क्या बन गया, ए। व के साथ अगर ए जोड़ दिया जाए तो व में ए लगेगा तो क्या बन जाएगा, देवे। ये आधा है, स्वर नहीं है इसमें, तो व में ए लगा देवे, और यहाँ पे हो जाएगा आधा न और द्र, क्या बन गया, देवेंद्र। क्या बन गया, देवेंद्र। बहुत ही सिंपल, देवेंद्र, देव धन इंद्र बराबर, तो देव धन इंद्र बराबर क्या बन जाएगा, देवेंद्र। बात समझ गई ना। चलिए इसके बाद, नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल है भाई। देखिए ना, देवेंद्र लिखा है, देवेंद्र को हमने तोड़ा तो देव धन इंद्र, कहां से ई आ रहा है, नियम से। नियम में देखिए अ आ के बाद ए हमको लाना है। ए आने के लिए द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में या तो छोटी या तो बड़ी, अगर ईस होता तो बड़ी ही लिखते, छोटी है तो छोटा, अरे इंद्र है तो छोटी ही लिख रहे हैं। बस देवधन इंद्र, नियम आपको तोड़ के बता दिया गया। घर पे ध्यान से वीडियो को देख के उसको आप तोड़ तोड़ के बनाएंगे अन्य उदाहरणों के साथ, 100% आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं देवेंद्र के बाद, ठीक है ना। देखिए एक उदाहरण आता है, आपको बता देते हैं, यह कई बार है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसी का उदाहरण है राकेश। राकेश को बच्चे मारते हैं, राक धन ईस मारते हैं, जबकि राक का कोई तात्पर्य नहीं होता है। आप पूछने के बाद कहते हैं राक माने क्या होता, कहते हैं सब चट्टान। भैया राक अंग्रेजी शब्द है, जैसे जैसे कहा जाता है हिंदी में स्वान माने क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं सब हंस। भैया अंग्रेजी में होता है स्वान माने हंस, हिंदी में स्वान माने होता है कुत्ता। क्या होता है, कुत्ता। बात समझ गई ना। स्वान निद्रा, विद्यार्थी कहा गया है कि विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है इसमें बच्चा स्वान निद्रा को सोना चाहिए। स्वान निद्रा मतलब क्या हो गया,
कुत्ता जो होता है वह सिर हमेशा नीचे करके सोता है, और जब सिर नीचे करके सोता है कान चिपका कर, तो जब कोई भी व्यक्ति आता है तुरंत जग जाता है। ऐसे विद्यार्थी को भी, विद्यार्थी जीवन में बता रहे ना, स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ, विद्यार्थी जीवन में स्वान निद्रा सोना चाहिए, अर्थात नींद लग गई सोए, जैसी कोई थोड़ी सी भी आवाज आई तुरंत जग के क्या करने लगे, पढ़ने लगे। अर्थात अगर आप आज 2 रात जग जाएंगे तो कल की हजारों रात आप अपने नाम कर सकेंगे। यही है पढ़ाई का मूल जीवन या मूल कर्तव्य। चलते हैं आगे, राकेश की बात किया जाएगा। राकेश में तो यह हो जाएगा राख, क्या हो जाएगा, राख, और धन क्या हो जाएगा, ईश। बात समझ गई ना। देखेंगे राख धन ईश का तात्पर्य क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे कि सॉरी हम भी वही लिख दिए हैं, राका होगा, ठीक है ना, राका धन ईश होगा। अब कहेंगे राका का मतलब क्या होता था, राका माने चंद्रमा, ठीक है ना, गली में अच्छा आया है हाँ, तो वही बात हो गई, ठीक है ना, चंद्रमा कहा गया है। एक और बात बता देते हैं आपको, हम उसी चांद के बारे में समझ नहीं पाते हैं कि जैसे हाँ आप ही लोग कह रहे हैं कि आप लोग क्या कहती हैं कि उसी चांद को देख के अगर लड़का होगा तो लड़का खिलाएंगे तो कहेंगे अरे हम चंदा मामा कहते हैं। अगर वो मामा है तो फिर करवा चौथ के दिन पे आप उसी मामा को चलनी में देख के आपको अपने पति का मुखड़ा देखते हैं, अर्थात अपने भैया को देखते हैं आप लोग बताइए। नहीं, कहने का ये तात्पर्य हो गया कि नहीं, कहने का ये तात्पर्य हो गया कि चांद वही है, कोई चांद देखता है तो ईद हो जाती है, कोई चांद देखता है तो अपने पति का जीवन लंबी उम्र मांगता है, और कोई चांद देखता है तो अपने प्रियतमा के मुखड़े की तुलना करता है। ठीक, हाँ, नहीं तो मुखड़ा तुलना करते समय एक और बात ध्यान रखिए कि अगर तुलना वो कर रहा है, आप बोल दिया कि तुम्हारा चेहरा एकदम चांद की तरह है, एकदम खुश हो के दुन्ना, बोलिए क्या खाएंगे। हाँ, अगर कह दिया कि चांद में दाग नजर आ रहा है, सच्चाई जहां बोला तहां कह देंगे बेलना कहाँ है, तोड़ा जाएंगे आप ठीक है ना। चलिए आते हैं, चलिए आइए पॉइंट पे। राकेश माने, राका माने होता है चंद्रमा, राका धनीश, इसको तोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, राख। राख से क्या निकल के आएगा, आ। अब यहाँ पर हो जाएगा बड़ी, आ धन क्या हो गया, स। अब देखेंगे आ और बड़ी मिलकर क्या, आ और बड़ी, आ और बड़ी, आ और बड़ी मिलकर क्या बन रहा है, फिर ए बन रहा है। देखिए यहाँ पे ए, क के साथ जब ए लगाएंगे तो यह बनेगा राके, और वहां पे हो जाएगा स, क्या बन गया, राकेश। बात समझी ना। ऐसे ही रमेश का क्या होगा, बनाइए, रमेश, गुड, बहुत अच्छा। नहीं, रम धन इस नहीं होगा रम दूसरा हो गया, रम पीने वाला रम की बात नहीं हो रही है। अरे उसका भी मीनिंग होता है, हाँ उसका भी, हाँ, नहीं मुझे पीने नहीं देती है याद तेरी नहीं, ऐसे मुझे जीने नहीं देती याद तेरी, हाँ ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रम का RUM, रम का फुल फॉर्म होता है रिमेम्बर यूज में, सॉरी नहीं, रेगुलर यूज मेडिसिन। हाँ, रम का रेगुलर, वो भी कहा गया है कि अगर दवा की तरह, जैसे डॉक्टर कहता है 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, तब काम करेगा। हाँ, आप उसको सोचते हैं नहीं मैं तो पी के एकदम लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा हाँ, ये हो जाता है, ऐसा नहीं। तो वही होता है रेगुलर मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपके बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बहुत जरूरी होती है, इसलिए दवाएं अल्कोहल से बनी होती है जी, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, रमा धन ईश, रमा लक्ष्मी जी की परिवाची है, हाँ लक्ष्मी जी की परिवाची है। रमेश, रमा धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, रमेश, हाँ वेरी गुड। रमा धन ईश, रमा का मतलब आ और ईश, आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए, हाँ रमेश हो जाएगा, ठीक, गुड। चलिए अगला ओ वाला देख लेते हैं उदाहरण, 2 उदाहरण देख लेते हैं। हाँ देखिए ओ की है, ओ से क्या, ओ का उदाहरण देख लेते हैं जी, ठीक है ना। देखिए गंगोर्मी जी, ठीक है। देखिए गंगोर्मी में यहाँ पर देखिए ग पे किसकी मात्रा लगी, ओ की, ओ होने के लिए फिर ओ या आ होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंगा, हाँ गंगा, गंग नहीं होगा, गंगा,
गंगाधन, अभी मैं बता, जहां कहीं पर भी ओ आया है तो या तो छोटी या तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। उर्मी में क्या होगा, है ना, दीर्घ संधि में बताया तो थे, दीर्घ संधि में बताया था, फिर बताया था, इंद्र में हमेशा छोटी, ईस में सदैव बड़ी, उर्मी में सदैव बड़ा, उदय में हमेशा छोटा। अर्थात गंगाधन उर्मी, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, गंग, गंग से क्या निकल के आ जाएगा, आ, यह हो जाएगा ऊ, और यह हो जाएगा मी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया आ और ऊ, देखिए आ और ऊ मिलकर क्या बन रहा है, ओ, हाँ, आ और ओ, गो के साथ अ मिलेगा तो यह बन जाएगा गंगो, और यहाँ पर हो जाएगा उर्मी, ठीक है ना, गंगोर्मी, क्या बन जाएगा, गंगोर्मी। हाँ ठीक है, गंगा धन उर्मी बराबर क्या बन जाएगा, गंगोर्मी। हाँ बराबर, ऐसे ही ना और भी उदाहरण मिल जाएंगे आपको, जैसे समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी क्या हो जाए, समुद्र धन उर्मी, हाँ समुद्र धन उर्मी, हाँ ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्यों, हाँ ठीक, देखिए महर्षि, महर्षि, हाँ महर्षि का क्या होगा देखिएगा, महर्षि को जब कहीं पर, एक और बात नोट कर लीजिएगा, जब कहीं पर मह शब्द आए तो वह कभी मह नहीं लिखिएगा, वहां सदैव आ की मात्रा होगी, अर्थात यह हो जाएगा महा। हाँ ये सदैव कहीं पर भी आ जाए, महेश, महाधनीश, हाँ महेश का क्या हो जाएगा, महाधनीश, ठीक। ऐसे ही बता दिए हमको महर्षि, तो महर्षि का महाधन, तो यह क्या हो जाएगा, ऋषि, क्या हो जाएगा, ऋषि, महाधन ऋषि। तो अब देखेंगे यहाँ पर महा से यह हो जाएगा मह, मह से क्या निकलेगा आ, यहाँ से क्या हो गया री, धन क्या हो जाएगा सी, ठीक है ना। देखिए आ और री, देखिए आ और री, आ और री मिलकर क्या बना रहा है, अर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ पर लिख दीजिए अर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अ है, इस ह को कहाँ जोड़िएगा, अ में, ठीक है ना। जब अ में जोड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा, हाँ अ ही बनेगा, और कहाँ ह के साथ यह ह पूरा हो गया, आधा र, और यह हो जाएगा सी। इसी को थोड़ा सा अच्छे रूप में लिखना चाहते हैं तो यह क्या बन जाएगा, महर्षि, सुंदर लगने के लिए। हाँ वही बतिया, पोंप लगा देंगे, हाँ नहीं नहीं लड़कियां कुल, हाँ वही बतिया हो गई। हाँ केतर, अब ऐसे झाड़ देंगे तो निक लगेगा, अब बेहतर लेके मिलाएंगे सब, देखें अच्छा लग रहा है कि नहीं, बस वही तो बतिया हो गई। बस ऐसे लिख देंगे थोड़ा सा नहीं लगेगा, अरे ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ऐसे हो गया तो बस हो गया कौन सा, महर्षि, बस वही चीज है। महर्षि हो गया, ऐसी राजर्षि, राजा धन ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्माधन ऋषि। ऐसे शब्दों में हम आसानी से ए ओ अर अर्थात गुण संधि को हम बता सकते हैं जी, ठीक है ना। यह था आपका कौन संधि, गुण संधि, क्या गुण संधि, ठीक है ना। हाँ क्लियर, गुण संधि, ठीक। गुण संधि के सूत्र क्या, आदेंग गुण, बस वही है, ए ओ अर कहीं आ जाएगा, अर्थात ए की मात्रा, ओ की मात्रा, उड़ंतुआ र अर्थात रेफ र आएगा, अर्थात वहां पे कौन संधि हो जाएगी, कौन सी, हाँ गुण संधि, ठीक। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, दो पढ़ चुके हैं हम लोग, दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, गुण संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि।
हाँ, कौन सी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि में यहां से देखेंगे तो यहां पे मिलेगा आपको एच। एच मिल रहा ना? हाँ, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार कैसे पर निकलेगा बता रहे हैं। ए ओ ई उ ड़, अगला री री क, अगला ए ओ अंग, अगला ऐ ओ च। देखिए कहाँ गया? हाँ ठीक, एच प्रत्याहार। देखिए यहां से आपका आ गया ए और यह आ गया च, और कौन सा प्रत्याहार बन गया? एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कितने वर्ड आ रहे हैं? देखिए ए ओ नहीं, छोड़ देते हैं ना इसको, बता चुके हैं कई बार। इस अंतिम वाले को क्या कर देंगे हम लोग? छोड़ देंगे। हाँ, तो ए ओ यही है। नियम देख लेते हैं, बहुत सिंपल नियम। नियम देखेंगे। नियम है, प्रथम शब्द के अंतिम में अगर आ जाए ओ या क्या आ जाए? आ, प्लस द्वितीय शब्द के प्रथम में, हाँ, द्वितीय शब्द के प्रथम में अगर आ जाए ए, इसी का दीर्घ क्या होगा? ए। ठीक, हाँ, या ओ आ जाए या ओ, हाँ ठीक, ए आए चाहे ओ आए तो यह मिलकर क्रमशः क्या होगा? आ के बाद अगर ए और ए आएगा तो यह मिलकर बन जाएगा क्या? ए। ठीक, हाँ, और अगर आ के बाद अगर ओ और ओ आए तो यह मिलकर क्रमशः क्या बना देगा? ओ। बस, वृद्धि मतलब ही होता है 2 ठो मात्रा। हाँ, ए की मात्रा क्या होती है? ऊपर 2, और औ की मात्रा भी होती है नीचे खड़ी पाई और औ। हाँ, यही है। ए और औ जहां आए वहां पर कौन संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। हाँ, वृद्धि संधि। उदाहरण देख लेंगे, 2 उदाहरण खत्म, और भी ले लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। ना समझ में आए जरूर पूछें जी। जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग भी आप नीचे कमेंट करें कि यह टॉपिक नहीं समझ में आया। अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा, या तो कमेंट सेक्शन में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा जी। उदाहरण देखेंगे वृद्धि संधि में। वृद्धि में कई बार सवाल पूछा गया है। देखिए कई बार सवाल पूछा गया है। तत्रैव, तत्रैव, तत्रैव का क्या होगा? तो अब देखिएगा यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटीज बन रही है तत्रैव होने का। एक या तो अ या तो आ। तत्र होगा कि तत्रा? हाँ गुड, तत्र। यह हो जाएगा तत्र धन। अब यहाँ पर अय आए है, अय आया है तो या तो ए होगा या तो अय होगा। एव होता है कि एव? हाँ, एव होगा। यह हो जाएगा क्या? एव। अर्थात इसको हम तोड़िए, तत्र, तो तत्र में से निकालेंगे तो यह बन जाएगा अ, और यह हो जाएगा ए, यह हो गया व, अ और ए। देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर अ और ए मिलकर क्या बन जाएगा? अय। क्या बनेगा? अय। त्र में जब अय लगेगा तो यह बनेगा तत्रय आ व। यहाँ पे वो ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? तत्र। वही तो देखिए, अ और ए मिलकर क्या बन गया? अय। देखिए तत्रय बन गया। हाँ, ऐसे बनाइए। ऐसे देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ, देखिए। हाँ, एकाएक। एकाएक का क्या हो जाएगा? बस सिंपल, एक धन एक। हाँ, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए प्रश्न एक, देखिए यहाँ पर क्या हो गया? एक से अगर हम निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? वो
यहाँ पर बचा है ए, यहाँ पर हो गया क। देखिए तो यहाँ पर अ और ए, देखिए अ और ए मिलेगा तो यह क्या बना देगा, अ। तो अब देखिए जब क में अ जुटेगा तो ए और क में अ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, क। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क। नहीं, यहाँ एक तो दिख रहा है ना, ये अ लिखा है, तब अ की मात्रा 2 होती है तो हम मात्रा लगाएंगे ना। हाँ, तो यह हो जाएगा एक का एक। हाँ, तत्रैव का तत्र धन एव, तथैव का तथा धन एव। हाँ, एकैक का एक धन एक। हाँ, मतैक्य, मतैक्य का हो जाएगा मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। हाँ, मत माने होता सबका मत एक करना, मत एक कहलाता है। ठीक, हाँ बिल्कुल, देख लिया ना, बहुत ही सिंपल है। अगर करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमने आसान बनाया है तो आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी सीखेंगे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आसान बन जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा उदाहरण देखते हैं, अ वाला। हाँ, अ वाला एक उदाहरण देख लेते हैं। अ वाला उदाहरण लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा गया महौषध, लिख देते हैं महौषध। महौषध को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए बता चुके, जहां कहीं पर मह दिख जाएगा वहां हमेशा महा लिखेंगे, मह नहीं लिखेंगे। अरे मह माने क्या होता है, हाँ अच्छा, महना नहीं, मह माने महना नहीं होता है, महना महानता का बोध करा रहा है ना, तो महा होगा। हाँ ठीक है, तो यह हो जाएगा महाधन। अब देखिए अ आया है, आ के बाद अगर ओ आए चाहे अ आए, औषध होता है कि औषध, हाँ औषध होता है, तो यह हो जाएगा औषध, औषध। ठीक, हाँ अब देखिए यहाँ से निकल गया मह, मह से आ जाएगा आ के बाद आएगा औ, उसके बाद क्या बचेगा, सद। ठीक, तो अब देखिएगा आ और औ मिलकर, हाँ आ और औ मिलकर क्या बनेगा, औ। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा औ, तो ह के साथ जब औ जुड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा, महो, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, सद, तो यह क्या बन जाएगा, महौषध। क्या बना, महौषध। जी, महाधन औषध बराबर क्या बन जाएगा, महौषध। ठीक, यह है आपका ए और औ। हाँ, एक और लिख लीजिए, एक और बनाइए भाई, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं। जलौस बनाइए, कितना आसान है, बनाइए बनाइए। जलौस बना, बहुत अच्छा, गुड। क्या बनाया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जला नहीं होगा, जला नहीं, जल, जल धन, हाँ जल धन ओस, ओस होगा, ओस। हाँ ठंडी है आजकल, ओस पड़ी रही है। अरे भाई, जो ओस की बूंदों से जल एकत्रित होकर बना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जलौस। ठीक, तो यह हो जाएगा जल, जल से हम ल अलग करेंगे तो क्या बन गया, अ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ, धन क्या हो गया, स। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अ और ओ मिलकर, अ और ओ मिलकर क्या बना दिया, औ। क्या बना दिया, औ। तो ल के साथ जब औ जोड़ रहे हैं तो क्या बना है, जलो, और यहाँ पे क्या हो गया, स। क्या बन गया, जलौस। क्या बन गया, जलौस बन गया, सिंपल। ए औ जहां दिख जाए समझ लीजिए कि कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में वृद्धि संधि आया होगा। जी, यह था आपका वृद्धि संधि। ठीक, क्लियर।